दोस्तों, आज मैं आपको गर्मी में गरीब की पानी की लड़ाई कहानी सुना रही हूँ। गरीब दमयंती लगातार खांसे जा रही थी। वो लेटे लेटे ही कहती है, हे भगवान, ये खांसी कब मेरा पीछा छोड़ेगी। तभी उसका 12 साल का पोता अक्की वहाँ आता है। अक्की कहता है, अरे दादी, क्या हुआ? क्या हुआ आपको? बहुत का आपको तो खांसी उठ रही है। रुकिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेके आता हूँ। उसकी माँ पुष्पा रसोई में खाना बना रही थी। अक्की दौड़कर अपनी माँ के पास गया और अपनी माँ से बोला, माँ माँ, दादी को बड़ी खांसी हो रही है, एक गिलास पानी दे दो। देखो ना, बहुत देर से खांस रही हैं वो। पुष्पा, अच्छा बेटा, मैं अभी ला कर देती हूँ। पुष्पा ने पानी के मटके में देखा तो वो बिल्कुल खाली था। फिर दूसरे बर्तनों में देखा, वो भी खाली थे। उसके घर में पानी की एक बूंद तक नहीं थी। पुष्पा कहती है, हे भगवान, घर में पानी के सारे बर्तन खाली पड़े हैं। तभी उसकी 10 साल की बेटी पिंकी आती है और कहती है, माँ माँ, पानी आ गया है, चलो जल्दी पानी भरने। पुष्पा, अच्छा अच्छा बेटा, तू ये छोटी बाल्टी उठा ले, और अक्की तू ये कैन उठा ले, मैं बड़ी वाली बाल्टी उठा के लेती हूँ। ये कहानी है गरीब पुष्पा की। पुष्पा अपनी सास दमयंती, पति रामू और 2 बच्चे अक्की और पिंकी के साथ एक गरीब बस्ती में रहती थी। उस पूरी बस्ती में सिर्फ एक ही नल था, जिसमें भी टाइम से ही पानी आता था। पानी आने का टाइम 7 बजे था, पर 5 बजे से ही लोग उस नल के आगे लाइन लगा लेते थे। पुष्पा भी अपने दोनों बच्चों के साथ उस नल पर पहुंचती है, पर वहां पर तो पहले से ही लंबी लाइन लगी थी। और तो और लोग आपस में पानी को लेकर लड़ भी रहे थे। एक आदमी हरिया, अरे अरे ओ कमला मौसी, ये कहाँ आप आगे ही आगे आ रही हो? पीछे जाओ, पीछे लाइन में। देख रही हो ना, आपसे पहले तो हम खड़े हैं यहाँ पे। आप आती तो सबसे बाद में हो और चाहती हो आपको सबसे पहले पानी मिल जाए। कमला कहती है, अरे ओ हट, जा जा, मैं भी तो देखूं किसमें इतना दम है जो मुझे रोक दे। अरे, मैं बूढ़ी अगर पहले पानी भर लूँगी तो तुम्हारा क्या घिस जाएगा। ये झगड़ा देखकर पुष्पा सोचती है, हे भगवान, माँ जी को इतनी खांसी हो रही है, घर में जरा भी पानी नहीं है, और यहाँ पर लोग पानी के लिए लड़ रहे हैं। मेरा नंबर तो पता ही नहीं कब आएगा। और तो और मुझे तो काम के लिए भी देर हो रही है, और फिर भी लोग लड़ते ही रहते हैं, और इतनी देर में पानी भी चला गया। एक औरत कहती है, ओहो, लगता है पानी ही चला गया। पुष्पा, क्या, पानी गया? पुष्पा बेहद दुखी हो गई। फिर वो उदास मन से घर आ गई, जहाँ पर उसकी सास पानी का इंतजार कर रही थी। उसकी सास दमयंती कहती है, अरे पुष्पा बहू, ले आई पानी, जरा सबसे पहले मुझे एक गिलास पानी पिला दे। मेरा गला खांस खांस के सूख रहा है और खांसी के कारण दुखने भी लगा है। पुष्पा, माँ जी, आज पानी तो नहीं मिला। आज वो पानी के लिए लोग लड़ने लगे और इसी लड़ाई के चक्कर में पानी भी चला गया। दमयंती, क्या? हे भगवान, हम गरीबों पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? हम एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। पुष्पा कहती है, माँ जी, आप फिक्र ना करो, मैं काम पे जा रही हूँ ना, तो वहीं से थोड़ा पानी आपके लिए भिजवा दूंगी। हाँ, मैं पिंकी को साथ ले जा रही हूँ, उसी के हाथों पानी भिजवा दूंगी आपके लिए। फिर पुष्पा अपनी बेटी पिंकी को लेकर अपने काम के लिए निकल पड़ी। बड़ी गर्मी भयंकर पड़ रही थी। सूरज भी आग उगल रहा था, धरती भी तप रही थी। चलते चलते पिंकी की चप्पल भी टूट गई। अब उसके पैर जलने लगे। पिंकी, आह, ओह माँ, पाँव जल रहे हैं, रखे ही नहीं जा रहे धरती पे। पुष्पा, ले बेटी, मेरी चप्पल पहन ले। फिर पुष्पा ने अपनी चप्पल अपनी बेटी पिंकी को पहना दी और स्वयं नंगे पाँव चलने लगी। थोड़ी देर में वो अपनी मालकिन के घर पहुंच गई। पिंकी ने देखा, मालकिन के घर के लॉन में एक बड़ा फव्वारा लगा था, उसमें से रंग बिरंगा पानी निकल रहा था। पानी को देखकर पिंकी से रहा नहीं गया और उसने उस फव्वारे में से ही पानी पी लिया। पिंकी, आह माँ, कितना अच्छा पानी है, ये तो बड़ा मीठा मीठा लग रहा है। माँ, हमारी बस्ती का पानी तो बहुत खारा खारा लगता है। पुष्पा, हाँ बेटा, ये अमीर लोग तो देखो कैसे पानी बर्बाद कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक बूंद पानी नहीं, और यहाँ देखो पानी के फव्वारे चल रहे हैं। फिर पुष्पा पिंकी को लेकर घर के अंदर किचन में गई। उनकी किचन में ढेर सारे महंगे महंगे नल और महंगा आरओ लगा था, पर उसकी मालकिन रूपा बेहद ही अकड़ू स्वभाव की थी। वो गरीबों को कुछ भी नहीं समझती थी। उसके साथ, सच में गरीबों के साथ वो बुरा बर्ताव करती थी। उसकी मालकिन रूपा कहती है,
अरे ओ पुष्पा, आज इतनी लेट क्यों आई हो? लेट आने से पता है ना मैं तेरी थोड़ी तनख्वाह काट लूँगी। पुष्पा, वो मालकिन, हमारे घर में पानी की एक बूंद तक नहीं थी। सुबह सुबह और पानी के नल पे लड़ाई हो गई और फिर पानी चला गया। इस कारण मुझे देर हो गई आने में। मेम साहब, क्या थोड़ा पानी घर ले जाने के लिए मिल जाएगा? रूपा, अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं पानी वानी मिलेगा। अरे हमने क्या धर्मशाला खोल रखी है तुम जैसे गरीबों के लिए? वहीं दूसरी तरफ रूपा की बेटी सौम्या एक बहुत अच्छी और नेक दिल लड़की थी। वो हमेशा ही गरीबों की सहायता करती थी। वो अपनी माँ और पुष्पा की बातें सुन रही थी। फिर घर घर का सारा काम खत्म करके जब पुष्पा घर वापस जा रही थी तो तभी सौम्या 2 पानी की भरी बोतलें लाके पुष्पा को देती है और जो फ्रिज में बर्फ़ जमा था पन्नी में लाके वो भी उनको दे देती है। सौम्या कहती है, ये लो पुष्पा आंटी, ये पानी की बोतल ले जाओ, जल्दी जल्दी जाओ कहीं माँ ना देख ले। पुष्पा, बेटे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर पुष्पा जल्दी जल्दी अपने घर आती है। घर आके उसने देखा कि उसकी सास बेहोश पड़ी थी। पुष्पा, माँ जी उठिए ना, क्या हुआ है आपको? उठिए माँ जी। उसका पति रामू, अरे जब मैं घर पर आया तो माँ पानी पानी चिल्ला रही थी। मैं आज घर में तो पानी था नहीं, मैं आज पड़ोस में भी लेने गया पर किसी ने पानी की एक बूंद तक नहीं दी। फिर पुष्पा ने जल्दी से पानी अपनी सास को पिलाया और उनको होश आ गया। ऐसे ही दिन बीतते रहे। अब तो गर्मी अपने पीक पर थी। जून का महीना आ गया था। अब तो पानी की किल्लत और बढ़ गई। अब तो दोनों बच्चों को नहाए हुए भी 5 दिन हो गए थे। इस कारण उनके पूरे शरीर में खुजली होने लगी और घमौरियाँ होने लगी। इस गर्मी में बच्चों का बुरा हाल हो रहा था। उसका बेटा की कहता है, माँ बहुत गर्मी लग रही है, पूरे बदन में खुजली और चुभन हो रही है। फिर पुष्पा पानी के इंतजार में नल के नीचे बाल्टी रखकर बैठ गई पर पानी तो आया ही नहीं। अगले दिन भी वो इसी आस में नल के नीचे पानी लगा के बैठ गई कि कहीं पानी आ ही जाए। तभी नल से पानी आने लगा। पानी को देखकर पुष्पा बहुत खुश हुई पर उसने देखा ये तो कुछ गंदा सा काला काला पानी आ रहा है। उसने पानी को सूंघा तो उसमें से गटर की बदबू आ रही थी। पुष्पा, ओहो लगता है ये गटर का पानी आ रहा है, क्या करूं, इसको भरूं या ना भरूं? चलो भर ही लेती हूँ, कुछ भी ना होने से तो यही पानी अच्छा। फिर पुष्पा उस पानी को भरकर घर ले आई पर उस पानी को वो ले तो आई पर बदबू उसमें इतनी आ रही थी कि ना तो वो पीने लायक था और ना ही नहाने के लायक। फिर तभी पिंकी को एक आइडिया आया। उसने अपने भाई अक्की को साथ लिया और एक कैन उठाई और अपनी माँ की मालकिन के यहाँ चली गई। वहाँ पर फव्वारे से वो पानी भरने लगी। तो तभी रूपा ने उन्हें देख लिया और दोनों को एक एक थप्पड़ मार दिया। तभी सौम्या वहाँ आई। अरे माँ, क्यों मार रही हो इन गरीब बच्चों को? अरे देखो कितनी चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है। अगर इस फव्वारे से ये लोग थोड़ा पानी ले लेंगे तो क्या ही हो जाएगा। रूपा, बेटी तू चुप रह और अंदर जा। अरे ये फव्वारा हमने अपनी शो के लिए लगवाया है, इन गरीबों के पानी पीने के लिए नहीं। सौम्या मन ही मन सोचती है, माँ ऐसे नहीं मानेगी। लगता है माँ को पानी की अहमियत समझानी ही पड़ेगी। अगले ही दिन सौम्या ने सारे पानी के कनेक्शन बंद कर दिए और अपनी माँ को जाके बताया, माँ मैं तो आपको ये बताना ही भूल गई कि 5 दिन तक हमारे घर में पानी नहीं आएगा। गर्मी ज़्यादा है ना तो पानी की खपत बढ़ रही है, इसलिए कुछ दिनों तक पानी की किल्लत बनी रहेगी। तभी पुष्पा, अरे मेम साहब आप फिक्र ना करो, हमारे यहाँ आजकल रोज़ पानी का एक टैंकर आता है, मैं उसमें से आपको भी 1 बाल्टी पानी ला के दे दूँगी। ये सुनकर रूपा को अपनी भूल का एहसास होता है कि कैसे उसने पुष्पा को 2 बोतल पानी भी ले जाने से मना कर दिया था और उसके बच्चों को तो फव्वारे से भी पानी नहीं लेने दिया। रूपा कहती है, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मैंने इतना पानी होते सुहाते तुझे पानी से मना कर दिया और तू इतनी भीड़ में टैंकर से मेरे लिए पानी लाने तक को तैयार हो गई। सच में आदमी पैसों से नहीं अपने व्यवहार से बड़ा होता है। मुझे माफ़ कर दे पुष्पा, मैंने तेरे और तेरे बच्चों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। तभी सौम्या कहती है, माँ मुझे भी माफ़ कर दो, वो हमारे कोई पानी वानी नहीं गया है, बल्कि मैंने तो आपको पानी की अहमियत समझाने के लिए पानी का कनेक्शन बंद कर दिया था। पर माँ एक बात तो सोचो, आप तो ज़रा सी देर में ही पानी के लिए परेशान हो गई
और ये लोग तो पूरी गर्मी पानी की कमी झेलते हैं, इन पे क्या गुजरती होगी। अरे नहाना तो दूर की बात है, इनको तो पीने तक का पानी नहीं मिलता। अब रूपा को अपने किए पर बेहद पछतावा हो रहा था। फिर उसने अब कभी भी पुष्पा और उसके बच्चों को पानी के लिए नहीं रोका, बल्कि अब तो वो रोज़ ही पुष्पा को 2 बोतल पानी भर कर देती थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।